हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंशिएंट डिमोनिक गॉड चेनमू को अपना ही डिसेंडेंट समझ बैठा था। जिस मौके का फायदा उठाकर चेनमू ने वहां पे एंशिएंट डिमोनिक गॉड को बेवकूफ बनाते हुए उससे तीन लेजेंडरी एंशिएंट टेक्निक्स को भी सीख लिया था और उसके बाद एंशिएंट डिमोनिक गॉड को बेवकूफ बनाते हुए जायंट टेप के साथ वहां से निकल के आता। हालांकि चेनमू के मुताबिक तो उसने एंशिएंट डिमोनिक गॉड को बेवकूफ बनाया था, लेकिन उसने चेनमू को वहां से जाते जाते बोल दिया था कि फ्यूचर में तुम्हें इस बात का एहसास जरूर से हो जाएगा कि तुम वाकई मेरी डिमोनिक रेस से ही बिलोंग करते हो। पर चेनमू तो वहाँ पे उसकी बातों को बुरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने डिसेबल गांव की तरफ रवाना हो चुका था, जहाँ पे ली जियान के कुछ एल्डर्स वहाँ पे अपने डिसेबल्स की तलाश में आए हुए थे। वही पांचों डिसेबल्स जिन्हें चेनमू ने बहुत ही चालाकी के साथ चकमा देते हुए मारा था और देखते ही देखते वहाँ पे उन दोनों के दरमियान चैलेंज भी हो चुका था, जहाँ पे गाँव के मुखिया चेनमू को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने चेनमू को वहाँ पे ये भी कह दिया था कि या तो जीत कर वापिस आना या फिर वापिस आना ही मत, यानी कि मतलब साफ था, मारो या मर जाओ। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें डिसेबल गाँव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब दोनों ही ग्रुप आमने सामने आ चुके थे और काफी गुस्से से वहाँ पे एक दूसरे को घूर रहे थे। वहीं गांव के मुखिया ने क्योंकि चेनमू को आगे जाने के लिए भेजा था, तो इसलिए हम देखते हैं कि चेनमू भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था और वो वहाँ पे अपने डैगर्स को बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा था जैसा कि उसके ग्रैंडपा डू करते हैं। और चेनमू को वहाँ पे इस तरह से अपना स्टाइल कॉपी करते हुए देखकर तो ग्रैंडपा डू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जियान सेट की तरफ से एल्डर मूबेई ने वहाँ पे अपने डिसेबल कियान को आगे भेज दिया था चेनमू का मुकाबला करने के लिए, जो कि आगे आते हुए वहाँ पे एक कोल्ड स्माइल के साथ चेनमू से कहता है, तुम यहाँ पे जिस शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने का सोच रहे हो उसे तो मैंने अपने बचपन में ही सीख लिया था और तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे सीनियर साथी को हराया था उसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो तुम्हारी वो चाल भी मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाली। और उसी के साथ साथ तुमने जिस किक का इस्तेमाल करते हुए हमारी साथी फीमेल डिसेबल को हराया था उसके बारे में भी मुझे पता चल चुका है, यानी कि अब तुम अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल भी मेरे ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर से कहना चाहूंगा, वाकई तुमने मेरे साथ साथ हमारी ली जियान सेट के काफी सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिया है। हालांकि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इतने ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म कर दिया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारा मुकाबला होगा मेरे साथ और मेरे ऊपर तो तुम्हारी कोई भी पुरानी टेक्निक काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं उन सभी के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, जबकि मेरे बारे में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी किसी नई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसपे चेनमू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी सारी टेक्निक्स पुरानी हो चुकी हैं? चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियान वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए उससे कहता है, बच्चे आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज से पूरे 200 साल पहले मास्टर यान और एक कॉम्बैट मार्शल मास्टर के बीच में स्वॉर्डमैनशिप और कॉम्बैट स्किल्स को लेकर एक बहस छिड़ गई थी और कौन सही है इसका फैसला करने के लिए उन दोनों ही महान मास्टर्स को आपस में फाइट करनी पड़ी थी। और जानते हो उस फाइट का रिजल्ट क्या निकल कर आया था? मास्टर यान खाओ ने अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस कॉम्बैट स्किल वाले मास्टर को हरा दिया था और उस दिन के बाद से ये साबित भी हो गया था कि स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी स्किल मुकाबला नहीं कर सकती। और आज मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी उसी स्वॉर्डमैनशिप का एक नमूना दिखाने वाला हूँ। और ये कहते हुए कियान ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पास एक स्वॉर्ड बॉल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से उसने वहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लिया था और एक साथ वहाँ पे मल्टीपल स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ उन्हें वहाँ पे मूव करने लगा था, जो देखकर चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसके ओपोनेंट की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा कमाल की है। पर अभी चेनमू वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कियान ने वहाँ पे चेनमू को और ज्यादा समय ना देते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उसका खतरनाक अटैक को देखकर चेनमू भी अपने डैगर्स को लेकर बहुत ही तेजी के साथ कियान की तरफ ही आगे बढ़ गया था, जहाँ चेनमू भी इतनी तेजी के साथ मूव कर रहा था कि कियान की कोई भी स्वॉर्ड उसे वहाँ पे हिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि चेनमू वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से खुद को वहाँ पे उन स्वॉर्ड से आजाद नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि चेनमू को लगातार वहाँ पे उनसे बचते हुए इधर उधर मूव करना पड़ रहा था। और इसी बीच एक स्वॉर्ड तो सीधा वहाँ पे उसकी आंख के सामने पहुंच जाती है, जो देखकर तो एक पल के लिए चेनमू भी वहाँ पे घबरा गया था, क्योंकि अगर एक भी सेकंड की देरी होती तो अब तक चेनमू का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता। और ये देखकर अब चेनमू वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो वहाँ पे कियान के हमले को जितना ज्यादा डॉज करने की कोशिश कर रहा था उसके हमले वहाँ पे चेनमू के उतने ही ज्यादा करीब आते चले जा रहे थे, जो देखकर चेनमू वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का पहले से ही जानता है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। और ये कहकर चेनमू ने अचानक से अपनी स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखते हुए कियान के फेस के ऊपर तो एक बार फिर से स्माइल आ जाती है और उसने अचानक से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड्स की पोजीशन को चेंज करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घुमाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो अब बेचारे चेनमू के लिए वहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने डैगर्स का भी इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड्स को रोकने लगा था, यानी कि चेनमू वहाँ पे एक बार फिर से उसके अटैक को समझ चुका था और उससे बचने का रास्ता भी ढूंढ निकाला था। हालांकि कियान की स्वॉर्डमैनशिप वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी, लेकिन चेनमू भी किसी से कम नहीं था। वो हर बार उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था। और इसी बीच चेनमू
चैनमू वहाँ पे कियान का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पे धूल का सहारा लेते हुए उसके चारों तरफ वहाँ पे धूल फैला देता है, जो देखकर कियान वहाँ पे गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरे ऊपर कोई काम करने वाली हैं? तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करके अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब तुम देखोगे यहाँ पे मेरी ट्रू पावर को। अब भले ही वहाँ पे कियान के चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वहाँ पे एहसास हो जाता है कि चैनमू लेफ्ट की तरफ से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि कियान को वहाँ पे इस बात का एहसास पहले से ही हो चुका था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चैनमू के अटैक को रोक लिया था, जो देखकर तो चैनमू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, इसे तो मेरे अटैक के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। पर अभी चैनमू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर कियान ने भी अपनी मल्टीपल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दोबारा चैनमू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते मजबूरन चैनमू को भी वहाँ पे पीछे हटना पड़ रहा था। और जैसे जैसे ये फाइट वहाँ पे आगे बढ़ रही थी, कियान वहाँ पे चैनमू के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा था, जो देखकर तो चैनमू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने तो सुना था कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल सोर्ड्स को भी इस्तेमाल करता है तो वो उन सभी सोर्ड से भी सिर्फ एक ही तरह का मूव चल सकता है, जबकि ये तो यहाँ पे अपनी हर एक सोर्ड को अलग तरीके से मूव कर पा रहा है। इसके पास टोटल 30 से भी ज्यादा सोर्ड्स हैं, जिनका मुकाबला करते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि 30 लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ। और इसलिए अब धीरे धीरे चैनमू को भी वहाँ पे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अभी तक वो कियान के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था, क्योंकि फाइटिंग के स्टार्ट से कियान ने बस उसके ऊपर हमला करते हुए चला आ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि चैनमू भी अचानक से वहाँ पे अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर को अपने डैगर्स के अंदर इंजेक्ट करने लगा था, और देखते ही देखते वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर उसने वहाँ पे कियान के ऊपर अपने फायर स्लैश से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए कियान भी जल्दी से वहाँ पे अपने मल्टीपल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड लगा लेता है। और अपनी शील्ड के साथ हम देखते हैं कि कियान ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चैनमू के अटैक को रोक लिया था, जिसके बाद कियान वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए चैनमू से कहता है, बच्चे अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही चुका होगा कि तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नया करना होगा। और ये कहकर कियान ने अचानक से वहाँ पे अपनी सभी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा चैनमू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे चैनमू के ऊपर वहाँ पे सोर्स की बारिश हो रही हो। पर चैनमू भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। और चैनमू वहाँ पे उन सोर्स को रोकने के लिए अपने हाथों को इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि दूर से देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे चैनमू की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन चुका हो। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान वहाँ पे चैनमू को ही हो रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहता तो चैनमू की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द कंज्यूम हो जाती, और उसके बाद तो वो कियान के सामने एक पल के लिए भी नहीं टेक पाता। इसलिए चैनमू भी अब वहाँ पे फाइट बैक करने का डिसाइड करता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ कियान उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, देखा मैंने कहा था ना कि स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी स्किल मुकाबला नहीं कर सकती। जिसपे चैनमू भी गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इसका पता तो अभी तुम्हें थोड़ी देर में चल ही जाएगा। और ये कहते हुए चैनमू ने अचानक से ही वहाँ पे अपने डैगर्स के फर्स्ट अटैक को एक्टिवेट कर लिया था, और अब वहाँ पे चैनमू के रास्ते में जो कोई भी सोर्ड आ रही थी, चैनमू उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर कियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने एक साथ ही वहाँ पे अपने सभी के सभी सोर्ड्स को रोटेट करवाते हुए वहाँ पे चैनमू के ऊपर अटैक करवा दिया था, जिनका चैनमू भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। जबकि कियान की इस कमाल की टेक्निक को देखकर एल्डर मू भाई वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भले ही कियान अभी जस्ट स्पिरिचुअल फीटस रियलम में पहुंचा है, लेकिन उसकी स्वॉर्डमैनशिप तो अपने पीक पे पहुंच चुकी है। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उसने स्वॉर्डमैनशिप के लिए मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा हुआ करता था तब से ही वो अपने पेन को कंट्रोल करते हुए आ रहा था, यानी कि स्वॉर्डमैनशिप तो उसके खून में ही थी। और ये कहकर एल्डर मू भाई वहाँ पे अपने बाकी साथियों से कहते हैं, और शायद तुम लोगों को इस बात का भी नहीं पता होगा कि कियान ने जब अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी वो 35 फीट की दूरी से अपने ब्रश को कंट्रोल करते हुए पेंटिंग बना सकता था। और तुम लोग तो जानते ही हो कि पेंटर को बनाना कितना ज्यादा बारीकी वाला काम होता है, तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप कितनी ज्यादा कमाल की होगी। और सभी को वहाँ पे अपने डिसेबल कियान के बारे में ये सब बताते हुए एल्डर मू भाई को वहाँ पे अपने डिसेबल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। हालांकि एल्डर मू भाई ने तो वहाँ पे ये सोचा था कि वो कियान के बारे में ये सारी बातें बताते हुए चैनमू के ग्रैंड पास को वहाँ पे परेशान कर देंगे, लेकिन अब ये सारी बातें सुनकर गाँव के मुखिया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए वो भी आगे बढ़कर वहाँ पे चैनमू के बारे में उन्हें बताते हुए कहते हैं कि चैनमू बचपन से ही यहीं पे पलते बढ़ते हुए आ रहा है, और यकीन मानो अब तक इस पूरे डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी बीस्ट नहीं बचा जिसके साथ चैनमू ने फाइट करते हुए उसे हराया ना हो। बचपन से लेकर अब तक चैनमू ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी, भले ही फाइट के दौरान उसकी जान क्यों न दांव पर लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हार मानते हुए पीछे नहीं हटता। और यही बात चैनमू को बाकी सभी लोगों से खास बनाती है। और ये कहकर गाँव के मुखिया वहाँ पे स्माइल करते हुए एल्डर मू भाई से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि चैनमू कितना ज्यादा ताकतवर है। जबकि गाँव के मुखिया की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मू भाई वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, कहीं ये वही महान लड़का तो नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया था कि एक ऐसा लड़का जो कि गॉड किंगडम से अपीयर होगा और उसके पास हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी होगी। गॉड किंगडम तो ये डाशु
2090 है, तो इसका मतलब है क्या ये वही लड़का है? और ये कहते हुए एल्डरमू भाई किसी गहरी सोच में जा चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू तो अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने डैगर्स की मदद से वहाँ पे उन सोर्ड्स का मुकाबला कर रहा था। लेकिन कियान का थ्रेड इतना ज्यादा पतला था कि चेनमू उसे वहाँ पे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, जो देखकर अब चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब उसे वहाँ पे अपनी 9 हैमर्स डिवाइन आइज टेक्निक को एक्टिवेट करना ही होगा। और यही सोचकर चेनमू ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी डिवाइन आई साइट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते तो अब चेनमू को वहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इवन ब्रदर कियान का थ्रेड बहुत ही ज्यादा पतला था, लेकिन अब अपनी डिवाइन आई साइट के चलते चेनमू उसे भी वहाँ पे देख पा रहा था, जो देखकर चेनमू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और उसने जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर अब कियान के ऊपर अटैक करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसके थ्रेड के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे काटना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे कियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था ना, तो अब मैं देखता हूँ कि अपने थ्रेड के कट जाने के बाद तुम अपनी स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर पाते हो। और ये कहकर तो चेनमू ने लगातार वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके थ्रेड्स को काटना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब कियान को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और इसी गुस्से के साथ वो वहाँ पे अपने लीजियन सेट के लेजेंडरी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि कियान के चारों तरफ वहाँ पे स्वॉर्ड्स का एक बवंडर ही आ गया था। असल में ये लीजियन सेट की एक फॉरबिडन टेक्निक थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए कोई भी कल्टीवेटर एक ही समय पे 4000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स तक को कंट्रोल कर सकता था। और यही सब अब ब्रदर कियान भी वहाँ पे कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब की बात तो उसकी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर वाटर एट्रीब्यूट की भी पावर दिखाई दे रही थी। और उन स्वॉर्ड्स के साथ मिलते हुए उसने वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक रूप ले लिया था, जो देखकर तो चेनमू भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, इसने तो यहाँ पे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और अपने क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उसके स्पिरिचुअल थ्रेड्स भी अब वहाँ पे छुप चुके थे, जिन्हें अब बेचारा चेनमू वहाँ पे चाहकर भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अब एक बार फिर से कियान वहाँ पे चेनमू के ऊपर भारी पड़ने लगा था, क्योंकि चेनमू तो अब दोबारा वहाँ पे डिफेंसिव मोड में आ चुका था। और वैसे भी अभी तक उसके पास खुद को वहाँ पे बचाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे कियान वहाँ पे चेनमू के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर वो वहाँ पे चेनमू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे अपने इन दो छोटे छोटे डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे टक्कर दे पाओगे, जबकि मैं तो यहाँ पे 35 से भी ज्यादा किलिंग मूव्स को जानता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो तुम्हें 35 बार से भी ज्यादा मार सकता हूँ। और ये कहकर कियान ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पहले किलिंग मूव को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से सीधे वहाँ पे चेनमू के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे चेनमू भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। पर वो सभी स्वॉर्ड्स वहाँ पे चेनमू के साथ इतनी तेजी के साथ टकरा रही थी कि हम देखते हैं कि चेनमू खुद ब खुद ही अपनी जगह से खिसकता हुआ पीछे होता चला जा रहा था। पर कमाल की बात तो ये थी कि चेनमू अभी तक भी वहाँ पे अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को रोक पा रहा था, जो देखकर कियान को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो वहाँ पे अपने सेकंड किलिंग मूव को एक्टिवेट करते हुए पीछे से भी वहाँ पे कुछ स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के ऊपर हमला करवा देता है, जिसके चलते तो अब बेचारा चेनमू वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ पे करे तो करे क्या। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियान की मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स ने वहाँ पे आपस में मिलते हुए चेनमू को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो कियान के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। उसके इरादे वहाँ पे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। और देखते ही देखते वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चेनमू को खत्म करने के लिए एक डेडली अटैक को क्रिएट करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से अपनी हार मान लूंगा? तुम यहाँ पे हजारों स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो मैं यहाँ पे अपने हजारों हाथों को बना लूंगा। और ये कहकर चेनमू ने अचानक से वहाँ पे अपनी हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक नई टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेनमू की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और जैसे ही चेनमू वहाँ पे पूरी तरह से अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है तो चेनमू के पीछे वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल हैंड्स आ चुके थे, जो कि वहाँ पे उन सभी स्वॉर्ड्स को रोकने में चेनमू की मदद भी कर रहे थे। पर चेनमू तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल डिवाइन हैंड्स के अंदर अपनी थंडर पाम टेक्निक की पावर को भी डाल देता है, जो देखते हुए तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे चेनमू के रूप में वहाँ पे किसी नए गॉड का जन्म हो रहा हो। जबकि अपनी इस कमाल की टेक्निक के साथ ही हम देखते हैं कि अब चेनमू वहाँ पे उन सभी की सभी स्वॉर्ड्स को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक पा रहा था। इवन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो स्वॉर्ड्स वहाँ पे चेनमू के साथ टकरा रही थी तो उल्टा वहाँ पे उन स्वॉर्ड्स में क्रैक्स आते चले जा रहे थे, जो देखकर कियान गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चेनमू से कहता है, तुमने अपनी सारी पावर को अपने एक ही अटैक में लगा दिया, जिसके चलते अब सिर्फ थोड़ी ही देर में न सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारे दोनों हाथ में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे, जिसके बाद तो तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर को। और ये कहकर चैन वहाँ पे एक बार फिर से चेनमू के ऊपर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को रेडी करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वाकई चेनमू के हाथ धीरे धीरे वहाँ पे इंजर्ड होने लगे थे, जो देखकर तो अब चेनमू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने ग्रैंडपा ड्रू की सिखाई हुई बिग किलिंग नाइफ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। और अब वो भी वहाँ पे कैन की तरह अपने नाइफ को कंट्रोल करते हुए अपने स्पिरिचुअल थ्रेड की मदद से वहाँ पे कैन के ऊपर हमला करने लगा था। पर चेनमू का थ्रेड बहुत ही ज्यादा मोटा था, जिसे एक तो कैन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहा था और उसी के साथ साथ मोटा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्लो भी था, जिसके चलते कैन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चेनमू के हमलों को डॉज कर पा रहा था। लेकिन
ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि चेनमू ने अपनी इस टेक्निक के साथ साथ अपनी सीखी हुई नई सोल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उसने एंशिएंट रूइंस टेंपल के अंदर सीखी थी। और जैसे ही चेनमू वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो बेचारा ब्रदर क्यान भी वहाँ पे खुद को उससे नहीं बचा पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि चेनमू की सोल टेक्निक के साथ ही क्यान की सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी, जिसके चलते तो अब ब्रदर क्यान वहाँ पे अपनी जगह से हिलजुल भी नहीं पा रहा था। और ये कमाल का नजारा देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पे कुछ भी समझ पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि चेनमू ने वहाँ पे अपने डैगर को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे ब्रदर क्यान की तरफ थ्रो कर दिया था, जो कि वहाँ पे उसके सीने को चीरता हुआ उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। और इसके साथ ही क्यान का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था, यानी कि चेनमू वहाँ पे इस फाइट को जीत चुका था। जो देखकर तो ग्रैंडपा डू भी वहाँ पे खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, फाइनली बच्चे तुमने कर दिखाया। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।